माय नेम इज़ प्रांशु भगत और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये सीबीएसई क्लास 9 का इंग्लिश में सेकंड चैप्टर है। तो आइए आज हम देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। जो ये साउंड ऑफ म्यूज़िक है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं जो कि एल्वियन ग्लेनी का है, जो कि सुन नहीं पाते हैं, उनके बारे में है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड जोसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ये क्या बोल रहा है, एक लड़की खड़ी हुई है ट्रेन के प्लेटफॉर्म में और जोसेल्फ मतलब है यहाँ पर, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की चल रही हुई है प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर। एक स्लाइट गर्ल है मतलब छोटी सी लड़की है जो कि यंगर है, मतलब 17 साल हो चुका है, उसका 17 साल हो चुका है। was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train। जो कि नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, किसकी वजह से, जो कि ट्रेन का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डंटिंग इनॉथ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। जो कि वो कहाँ जा रही है उस ट्रेन से, वो कहाँ जा रही है, जो कि रॉयल एकेडमी जा रही है और वो उसका फर्स्ट डे है रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में, है ना। और वो डंटिंग मतलब डरी हुई है और वो स्कॉटिश फार्म से आई हुई है। बट दिस म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज परफाउंडली डेफ। और जो ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, है ना, ये बिगर चैलेंज लेके आई थी जो कि डेफ लोगों के लिए, है ना। एल्वियन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर, है ना, जो एल्वियन ग्लेनी थी वो धीरे धीरे अपना सुनने का क्षमता को खोई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old एल्वियन was waiting to play the piano। है ना, जब उनकी मम्मी नोटिस की थी कि जब वो 8 साल की थी, एल्वियन जब 8 साल की थी तब उनका वेट किया जा रहा था, जो एल्वियन था उनका वेट किया जा रहा था कि वो आकर यहाँ पर पियानो बजाया करके, है ना। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव्ड। उनका नेम भी बुलाया गया, उसका नाम से बुलाया गया तो भी वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हेयर्ड सेस आइसेबल ग्लेनी। और जो इनकी मम्मी का नाम है आइसेबल ग्लेनी है, तभी उनकी मम्मी को अचानक से रियलाइज हुआ कि ये सुन नहीं पाते हैं करके। फॉर क्यूट अ वेल एल्वियन मैनेज टू कंसल हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और धीरे धीरे करते हुए उनके फ्रेंड्स और उनके टीचर्स लोग को भी पता लगने लगा कि ये सुन नहीं पाती है करके। बट बाय द टाइम शी was 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर एडमिनिस्ट्रेट हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो ये क्या बोल रहा है, जो एल्वियन ग्लेनी थी, है ना, इनका मार्क्स जो था जब वो 11 साल की हो गए तो उनका जो मार्क्स था सबसे ख़राब आया करता था, है ना, हर सब्जेक्ट में। जो उनकी जो प्रिंसिपल थी, उनकी जो पेरेंट्स थे, उनसे थोड़ा बातचीत किए, फिर वे उन्हें एडवाइस दिए कि इसे स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ करके, है ना। इट was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और जो स्पेशलिस्ट था वो बताया कि जो इसका नर्व डैमेज मतलब जो नस है वो डैमेज हो चुका है धीरे धीरे होकर, है ना। दे वेयर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग इट्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और जो स्पेशलिस्ट था वो एडवाइस दिया उनकी पेरेंट्स लोगों की इसे एक हेयरिंग इट्स लगाया जाए, जो कि बहरू लोगों को लगाया जाता है ना, उनके कान पर हेयरिंग इट्स, है ना। और इन्हें कहाँ भेजा जाए, डेफ स्कूल भेजा जाए, है ना। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेस एल्वियन। और जो एल्वियन कहती हैं कि मुझे अचानक से सब कुछ ब्लैक सा, काला सा लगने लगा।
बट एलिवियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एलिवियन थी वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइनेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड प्रिजर्व हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। जो एलिवियन थी वो नॉर्मल लाइफ टाइप का जीना चाहती थी और वो उनका धीरे धीरे करते हुए उनका म्यूजिक पर इंटरेस्ट आ गया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, है ना। और एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन नोटिस की कि जो गर्ल मतलब जो लड़की थी, एक लड़की थी वो xylophone बजा रही थी, तो वो डिसाइड की कि मैं भी अब से, जो एलिवियन थी वो डिसाइड की कि मैं भी अब से xylophone बजाऊंगी, है ना। Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Fowles supported her potential। लेकिन जो बहुत ज़्यादा टीचर थे डिस्करेज कर दिए कि तुम सुन नहीं सकती हो तो तुम कैसे बजाओगी करके। लेकिन जो परक्यूनिस्ट थे रॉन फॉवेस्ट, है ना, उनका जो पोटेंशियल को पहचान लिए और उनका सपोर्ट किए, है ना। ही बिगैन बाय ट्रेनिंग इनटू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और वे क्या किए, 2 ड्रम्स ले आए डिफरेंट नोट के और उनका ट्रेनिंग करवाने लगे। डू नॉट लिस्टन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। और वे बोले कि तुम इसे अपने कानों की सहायता से मत सुनो, तुम इसे कहीं और मतलब अपने कहीं औरों से सुनने की कोशिश करो। सेस एलिवियन, है ना। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और उन्हें अचानक से रियलाइज्ड हुआ, है ना, जो एलिवियन था उन्हें अचानक से रियलाइज्ड हुआ कि जो हायर ड्रम था वो वेस्ट के ऊपर से जा रहा था और जो लोअर ड्रम था वो वेस्ट के डाउन साइड से जा रहा था, है ना। रॉन फॉवेस रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जो रॉन फॉवेस थे उनका एक्सरसाइज को रिपीटेड करवाते रहे, है ना। एंड सुन एलिवियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और जो एलिवियन थी जल्द ही उसके बॉडी पे, है ना, डिफरेंट अपने पूरे बॉडी पर उन्हें उनका वाइब्रेशन फील करने लगी हो, है ना, अपने बॉडी के हर पार्ट पर। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और वे अपने माइंड को खुला रखते हुए और बॉडी पर पूरा साउंड जो आते हैं और जो वाइब्रेशन आते हैं उससे पूरा महसूस कर सकती है ना। द रेस्ट वाज डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये पूरा उनके पूरा हार्ड वर्क पर ही दिखाई पड़ता है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, है ना। तो वे इसी तरह अभी वो पीछे की तरह नहीं मुड़े, है ना। सी टर्नेड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। और वे धीरे धीरे करते हुए एक यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक यूथ ऑर्केस्ट्रा है, यूनाइटेड किंगडम का ये एक यूथ ऑर्केस्ट्रा है, उसमें आ गए। बाय द टाइम सी वाज 16। और जब वे 16 साल के हो गए, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तब जब वे 16 साल के हो गए तो वे डिसाइड कर लिए कि मुझे अपने लाइफ में पूरे म्यूज़िक के ही पर ही रहने करके, है ना। सी ऑडिशनेड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जो एलिवियन ग्लेनी थी रॉयल एकेडमी में, उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स बना था वहाँ पर, है ना, सबसे ज़्यादा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में हुआ करता था, वहाँ पर। सी ग्रेजुअल मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और वो धीरे धीरे करते हुए, यहाँ पर जो ग्रेजुअल का मीनिंग है यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए, वो ऑर्केस्ट्रा को छोड़ते, ऑर्केस्ट्रा से हट गए और सोलो परफॉर्मेंस देने लगे, है ना, मतलब अकेले में। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, है ना। और जो एलिवियन ग्लेनी थी वहाँ उनका 3 years का कोर्स ख़त्म होने के बाद वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉप अवार्ड्स ले चुकी थी वो, है ना। एंड फॉर ऑल दिस एलिवियन वुड नॉट एक्सेप्ट
एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन जो एलिवियन थी इस सब पाने के बाद भी वो इसे ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं माना करती थी, हीरोइक अचीवमेंट नहीं माना करती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग यू ऑल गेट देयर। और जो एलिवियन के लिए थी वो बोला करती थी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो और आप जान रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, शी वुड मोस्ट साउट अप the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule। और इनका एक हैक्टिक इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल बन गया, सबसे बिजी रहने वाला है ना। और इन्हें वर्ल्ड से परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया करते थे। It is intriguing to watch Alivian person so effortlessly without hearing। और कुछ लोग ऐसा भी बोला करते थे कि यह इतना सुन भी नहीं पाती है तो भी यह इतना अच्छा कैसे बजा लेती है इस इंस्ट्रूमेंट को, है ना। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 घंटा तक डिस्कशन चला लेकिन वो किसी का भी वर्ड्स को मिस नहीं की, है ना। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल। और बताती हैं कि जिनका जो मैन होते हैं उनके जो दाढ़ी वाड़ी होते हैं उनसे मुझे डर लगता है। सी लाफ्ड, वो हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स। और बताती हैं कि मैं सिर्फ उनका लिप्स को नहीं देखती, इट इज़ होल फेस, उनका पूरा फेस को देखती हूँ। स्पेशली द आइज, उनका पूरा आँख को देखती हूँ। सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटलिस्ट लिलिट। और वे तभी जाके मैं अच्छा से मैं बोल पाती हूँ, ऐसे बता रहे हैं, है ना, एलिवियन ग्लेनी। माई स्पीक इज़ क्लियर बिकॉज आई वुड हियर टिल आई वाज 11। और बताते हैं कि जो मेरा स्पीक है इसीलिए क्लियर है इतना क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब मैं अच्छा से बोल पाया करती थी। उसके बाद मैं अच्छा से धीरे धीरे करते हुए मेरा जो नर्व डैमेज हो चुका था इसलिए मैं अच्छा से नहीं सुन पाती थी, है ना। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्स बेसिक जापानीज। और वे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि मैं वो फ्रेंच कैसे सीखी और जापानीज कैसे सीखी, है ना। As for music, she explained it preserve in through every part of my body। और वे बताती हैं कि वो म्यूजिक एक्सप्लेन कर पाती हैं कि जो उनका बॉडी है उनके हर पार्ट पर पूरा म्यूजिक बसा हुआ है, ऐसे बताती हैं। इट थिंगलेस इन द स्किन माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और बताती हैं कि जो ये पूरा मेरे पूरे स्किन पूरा बसा हुआ है और मेरे चिकबोन्स रीढ़ की हड्डी में और मेरे हेयर में, है ना। व्हेन शी प्ले द एक्जाइलोफोन। और जब वे एक्जाइलोफोन बजाते हैं शी कैन चेंज द साउंड पासिंग इन अप स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वे एक्जाइलोफोन बजाते हैं जो साउंड होता है फिंगर टिप्स के, है ना, जो हाथों के जो फिंगर टिप्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन से और उनका जो साउंड होता है उन्हें सुन पाती हूँ करके बताते हैं एलिवियन ग्लेनी। बट लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और बताते हैं कि ऐसे ही करते हुए मैं अपने पूरे बॉडी पर जितने भी वाइब्रेशन है मैं उसे फील कर पाती हूँ। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब मैं वुडन प्लेटफॉर्म में होती हूँ तब मैं अपना शूज़ को मतलब जूता को मैं खोल लेती हूँ और नंगे पैरों जो वाइब्रेशन होते हैं उन्हें अपने पूरे पैरों की सहायता से अपने पूरे शरीर पर महसूस करती हूँ, ऐसा बताते हैं एलिवियन ग्लेनी, है ना। नॉट सरप्राइजिंगली
Olivia delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. और वो इतना भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी कि ओलिविया ग्लेनी जब 1991 में है ना उनको रॉयल एकेडमी में प्रेस्टिजियस है ना फिलार्मोनिक सोसाइटी का सोलोलिस्ट ईयर अवार्ड मिला था, तो वे उतना सरप्राइजिंग वाली बात ही नहीं थी उनके लिए, है ना। सी सेज मास्टर्स प्रस्क्यूनिस्ट जेम्स ब्लडेस गॉड में हैव taken her hearing, but he has given her back something extraordinary, है ना। जो जेम्स ब्लडेस थे वे बोला करते थे कि जो गॉड हैं है ना, जो भगवान है, तुम्हारे जो सुनने की क्षमता है उसे ले लिए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के गए हैं, है ना। वाट वी हेयर सी फील फार मोर डेफली देन मे ऑफ अस, दैट इज़ वे सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल। और बताते हैं कि जो आम आदमी होते हैं वो गाना कोई भी सॉन्ग को सुनते हैं तो वे बस ऐसे ही फील करते हैं आम आदमी टाइप के, और जो तुम हो कि जो गाना किसी भी म्यूज़िक को तुम सुनती हो तो उसे उसकी डीप तक जाती हो और उसे उस म्यूज़िक को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हो अच्छे से, है ना। Olivia confesses that she is something of a workaholic, और वे सोचा कर रही थी कि वो एक वर्कaholic बन चुके हैं, मतलब पूरे जो वर्कaholic मतलब पूरे बिजी रहना, है ना। I ever just go to work often harder than classical music, और बताती हैं कि वो एक क्लासिकल म्यूजिशियन से भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और जितना भी अवार्ड्स होते हैं उनके बहुत सारे उनका जो अवार्ड्स मिलते हैं जितना हार्ड वर्क करने के बाद वो भी बहुत इनॉर्मस हुआ करते हैं, है ना। अपार्ट द रेगुलर कॉन्सर्ट ओलिविया आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और जो ओलिविया बताती हैं कि वो एक फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करते हैं प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। सी आल्सो गिव हाई प्योरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह एक हाई प्योरिटी भी दिया करते हैं यंग म्यूजिशियन लोगों के लिए। एन रिक्लिन ऑफ द बेथोवन फाउंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज सीज इज साइनिंग इंस्पिरेशन टू डेफ चिल्ड्रन, और जो एनिन रिक्लिन थे और जो बेथोवन थे वे बोलते हैं ओलिविया को कि आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनकर आए हो डेफ लोगों के लिए, है ना, डेफ चिल्ड्रन लोगों के लिए। दे सी दैट देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो। ओलिविया ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और बताते हैं कि जो ओलिविया ग्लेनी है वो इतने कम उम्र में भी इतना कुछ अचीव कर चुकी है कि जितने उसके जो ट्वाइस एज के भी हुआ करते हैं वो भी उतना नहीं कर पाए हैं। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो ऑर्केस्ट्रा को सामने ले आई, है ना। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वे जान रही थी कि ये भी बहुत ज़्यादा चलने लगेगा। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू थस हाउ आर हैंडीकैप्ड, और वो एक हैंडीकैप्ड जो होते हैं जो कि अपंग होते हैं उनके लिए भी एक साइनिंग इंस्पिरेशन बन के आई हैं ये पीपल हाउ लुक टू हर एंड सेज, जो पीपल जो हैं हमें देखते हैं और बोला करते हैं इफ़ सी कैन डू इट, जो पीपल हैं उन्हें देखते हैं मुझे देखते हैं और मुझे देख कर कहा करते हैं कि वो कर सकती है तो आई कैन हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट लीस्ट द हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इनसे हमें बहुत ज़्यादा इनॉर्मस मिलेगा और प्लेजर भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है
द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।